हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 5 मार्च 2023 को यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपने अपने प्रश्न पत्र की आंसर की मिलाना शुरू कर दिया है और आपके दिमाग में ये प्रश्न उठने लगा है कि आखिरकार इस परीक्षा की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट्स किया, उस कमेंट्स के आधार पर हमने भी विश्लेषण किया है कि आखिरकार कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या इस बार की जो कट ऑफ होगी पिछली बार की तुलना में कम जाएगी। मेरे हिसाब से इस बार कम जाएगी क्योंकि इसके 2-3 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला कारण तो आप ही लोगों के कमेंट्स से मुझे पता चला कि इस बार का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा सा कठिन था, कुछ नए प्रश्न आए हुए थे, कुल मिलाकर प्रश्न पत्र कठिन था, तो पहला कारण है। दूसरा कारण इसी दौरान केबीएस की परीक्षाएं चल रही थीं, तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और भी जो भी विद्यार्थी हैं सभी किसी न किसी रूप में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं न कहीं यूजीसी नेट की भी परीक्षा इससे प्रभावित रही। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अब तक हमने देखा कि 1-2 साल पहले जब भी यूजीसी नेट यानी एनटीए ने परीक्षा तिथि घोषित की तो निर्धारित परीक्षा तिथि पर एग्ज़ाम नहीं कराया था, उस डेट को आगे बढ़ाना पड़ा था, एक्सटेंड करना पड़ा था। लेकिन इस बार एनटीए ने जो भी शेड्यूल जारी किया उसी शेड्यूल के आधार पर ही एग्ज़ाम करवा लिया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कम समय मिला, तैयारी उनकी ठीक से नहीं हो पाई। तो ये कुछ कारण हैं जो कि कट ऑफ को भी प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ अपेक्षाकृत कम जाएगी। फिर भी हमने कुछ विश्लेषण किया है, वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र 1 जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के, प्रश्न पत्र 2 जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर। तो अब आप जब भी हम कट ऑफ पर बात करेंगे तो उसमें हमने 2-3 चीज़ों को शामिल किया हुआ है कि कितने से कितने तक क्वेश्चन सही रहेंगे, उनके नंबर कितने होंगे और परसेंटेज में क्या हो सकता है। तो हमने पिछले साल के कट ऑफ का भी थोड़ा सा मूल्यांकन किया, अवलोकन किया कि कितने कट ऑफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ परसेंटाइल में और टोटल दिया गया है। इसके बाद जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ परसेंटाइल और टोटल। तो 2 तरीके का यहाँ पर कट ऑफ है, एक नेट का है और दूसरा है जेआरएफ का, तो जिससे हम अनुमान लगाएंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो आप देख रहे हैं कि टॉप के जो 4 कैटेगरीज है, देखा जाए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में कई कैटेगरीज हैं जिन पर कि हम भी चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नेट जो क्वालिफाई हुए थे उनका परसेंटाइल गया है, ध्यान में रखना, परसेंटेज नहीं है बल्कि परसेंटाइल है, 96.821298, जिसमें पास होने वालों की संख्या थी 1357। और हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस नेट में परसेंटाइल गया हुआ था 92.24, 80984, जिसमें पास होने वालों की संख्या 432 थी। इसी तरीके से ओबीसी की देखें तो 91.1024509 गई हुई थी परसेंटाइल और इसमें पास होने वालों की संख्या 1028 थी। अगर एससी की बात करें तो एससी में परसेंटाइल गया 82.683821, जिसमें पास होने वालों की संख्या 5582 थी, 582। एसटी की बात करें तो 79.09193335 गया, जिसमें पास होने वालों की संख्या 187 थी। पीडब्ल्यूडी, जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी,
इन सब की अगर बात करें तो टोटल सब कैटेगरीज को मिलाकर नेट पास होने वालों की संख्या थी, ध्यान में रखिए आप लोग, नेट पास होने वालों की संख्या थी 3746। 3746 बच्चे नेट पास हुए थे पिछले साल। तो उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार लगभग 3800 बच्चे नेट हो सकते हैं। उसी हिसाब से हम कट ऑफ निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो नेट कितने पास हुए? 3746। अब हम जेआरएफ की बात करते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि यूआर कैटेगरी में परसेंटाइल 96 गया हुआ था, वहीं जेआरएफ में 99.2769274 इस तरीके से गया और जेआरएफ होने वालों की संख्या 285 थी। ठीक है, आप ध्यान में रखिए कि परसेंटाइल नेट कम गया हुआ था और जेआरएफ का परसेंटाइल ज्यादा, और आप जैसा कि जानते हैं कि कुल 6% ही रिजल्ट आता है। इसको भी आपको ध्यान में रखकर कटअप को निर्धारित करना पड़ेगा। हम आगे बात करेंगे कि परसेंटाइल क्या है, क्योंकि परसेंटाइल में एक चीज होती है कि कुल आवेदकों की संख्या उसमें जोड़ी जाती है। इसके बाद यह निर्धारित किया जाता है कि जो कटअप है उस कटअप में आपसे नीचे कुल कितने छात्र हैं। परसेंटाइल यही है। तो अभी हमें नहीं मालूम है कि कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, ये एनटीए ही बता सकता है। लेकिन हम आप सभी के मानसिक शांति के लिए, आप सभी को एक अनुमान के लिए कि कितना जा सकता है, तो उसको हम परसेंटेज में बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आप अनुमान लगा लें, बाद में वो आपका रिजल्ट आएगा तो खुद पता चल जाएगा कि कितना परसेंटाइल है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हम बात कर रहे थे अनरिजर्व कैटेगरी में परसेंटाइल 99 पॉइंट समथिंग गया हुआ था, जिसमें पास होने वालों की संख्या 285 थी। ईडब्ल्यूएस में गई 98, जहां आप देख रहे हैं कि नेट में जनरल के अपेक्षा ईडब्ल्यूएस की परसेंटाइल देखिए कम थी। यहाँ पर जहां उसमें 96 थी तो यहाँ 92 है, मतलब 4 का अंतर है। लेकिन जेआरएफ में आप देख रहे हैं कि मात्र 1 का अंतर है, 98 परसेंटाइल गया और पास होने वालों की संख्या 94 थी। ओबीसी की बात करें तो नेट में 91 परसेंटाइल था, जबकि जेआरएफ में आप देख रहे हैं कि 97। कितना यहाँ पर कड़ा मुकाबला चल रहा है अगर जेआरएफ की बात करें, इसीलिए कठिन हो जाता है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 97 गया ओबीसी का, पास होने वालों की संख्या 216 रही। इसके बाद एससी की बात करें तो जहां नेट में 82 परसेंटाइल पर एससी नेट हो गए थे, लेकिन जेआरएफ में आप देख रहे हैं कि सीधे 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 93 जिनका परसेंटाइल रहा वो पास हुए, तो कुल 117 लोग इसमें पास हो गए। एसटी की बात करें तो 79 परसेंटाइल वाले नेट हो गए थे, लेकिन 93 आप देख रहे हैं कि एससी एसटी दोनों का बराबर है। 93 जिनका था परसेंटाइल वो जेआरएफ हुए। 33 लोगों की ऐसी संख्या थी। बाकी पीडब्ल्यूडी में आप देख रहे हैं 4, 5, 4, 2, 3 इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में है। तो जेआरएफ को अगर जोड़ेंगे तो कुल इसकी संख्या हो गई 811। तो अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जेआरएफ कम से कम 900 लोगों का होना चाहिए। तो टोटल अगर हम संख्याओं को जोड़ दें तो लगभग हमारे पास 4700 लोगों का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम हम ये मानकर चलें, ये 4700 मैंने अधिकतम माना है, कम से कम 4500 लोग तो नेट जेआरएफ होंगे ही। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी आधार पर मैं कट ऑफ संभावित या अनुमानित कर सकता हूं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहेंगे तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। टफ गया हुआ था, तो हमने देखा कि नेट में तो जो रिजल्ट्स आया हुआ है, जिनका जिनका नेट हुआ है कैटेगरी वाइज, तो उसमें ठीक ठाक गैप दिख रहा है। लेकिन जेआरएफ की जो कट ऑफ बनी है उसमें एक एक अंक का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी कि जेआरएफ में ज़्यादा मुकाबला टफ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इससे पहले अगर 3-4 साल पहले हम देखें तो जो रिजल्ट्स आता था वो परसेंटेज में आता था, लेकिन हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं 2-3 जो रिजल्ट्स आए हुए हैं वो सब परसेंटाइल में आए हैं। इसका कारण ये है कि अब ये परीक्षा शिफ्टिंग वाइज होने लगी है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो इस हिसाब से इसका नॉर्मलाइजेशन होता है और रिजल्ट्स परसेंटाइल में आना शुरू हो गया है। तो परसेंटाइल और परसेंटेज का अंतर भी आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज उस समय निकाला जाता है जब आप प्राप्तांक, जो आपने जो अंक हासिल किया है उसमें पूर्णांक की भाग दे दी जाती है और 100 से उसको गुणा कर दिया जाता है।
परसेंटाइल में अब स्थिति ये हो गई है कि इसमें देखा जाता है कि आपसे कितने विद्यार्थी नीचे हैं और इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे। तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे इसका आंकड़ा तो एनटीए के पास ही हो सकता है। तो हम जो भी यहाँ पर कट ऑफ की चर्चा करेंगे वो सब परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। अगर आपका मार्क्स उतने परसेंटेज के अंदर होगा तो आप निश्चित तौर से नेट और जीआरएफ क्वालिफाइड हो सकते हैं। बाद में वो परसेंटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कि आपको अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ गए होंगे। थोड़ी सी एक चर्चा और मैं करना चाहूँगा कि पिछली बार का जब मैं रिजल्ट्स देखा तो उसमें नेट क्वालिफाइड होने वालों की संख्या थी 3746 और जीआरएफ क्वालिफाइड हुए थे 811, यानी इनकी टोटल संख्या नेट जीआरएफ की देखें तो 4557 लोग नेट जीआरएफ हुए थे। तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी लगभग 4500 बच्चे नेट जीआरएफ हो सकते हैं। तो हमने जो अनुमान लगाया कि नेट लगभग 3800 के आसपास में होंगे और जीआरएफ लगभग 900 के आसपास में विद्यार्थी हो सकते हैं। टोटल देखा जाए तो लगभग 4500 बच्चे नेट जीआरएफ हो सकते हैं। तो इस रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखना है, तभी कट ऑफ को हम ठीक से समझेंगे। अब हम कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ को देखें तो अगर यूआर कैटेगरी में देखें अनरिजर्व कैटेगरी में तो नेट उन बच्चों का हो सकता है जिनके कि 90 से 95 क्वेश्चन सही होंगे। आपको ध्यान से सुनना है, 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में जो भी विद्यार्थी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में वो नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं, यानी कि 180 से लेकर 190 मार्क्स जिनके आ रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 60 से लेकर 63% के आसपास में जिनके परसेंटेज बन रहे हैं वो नेट हो सकते हैं। जीआरएफ देखें अनरिजर्व कैटेगरी में तो जिन भी विद्यार्थियों के 99 क्वेश्चंस और प्लस बन रहे हैं, उनके सही हो रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि वो जीआरएफ क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 198-99 से ज़्यादा जिनका नंबर बन रहा है वो जीआरएफ हो जाएंगे। यानी कि परसेंटेज में अगर बात करें तो 66% प्लस जो भी विद्यार्थी पाए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ हो जाएंगे। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नेट के लिए ईडब्ल्यूएस में जिन भी विद्यार्थियों का क्वेश्चन 87 से लेकर 90 क्वेश्चन सही है वो नेट हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर के हिसाब से देखें तो 174 से लेकर 180 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, 58 से लेकर 60% के आसपास में जिनका परसेंटेज बन रहा है ईडब्ल्यूएस में वो नेट हो जाएंगे। जीआरएफ में ईडब्ल्यूएस में जिनके 90 से 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो जीआरएफ हो सकते हैं, यानी कि 180 से लेकर 190 मार्क्स बन रहे हैं और परसेंटेज के हिसाब से 60 से लेकर 63%। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है तो इसको भी हमने ईडब्ल्यूएस के बराबर ही माना है कि जिन भी विद्यार्थियों के 87 से लेकर 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो नेट हो सकते हैं और जिनके 90 से लेकर 95 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उनके जीआरएफ होने की संभावना है। तो ओबीसी वाले भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो जिन भी विद्यार्थियों के 82 से लेकर 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो नेट हो सकते हैं, यानी कि 164 से लेकर 170 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, यानी कि 54 से लेकर 56% के आसपास में जिनके नंबर बन रहे हैं। एससी कैटेगरी में जीआरएफ उन विद्यार्थियों का हो सकता है जो कि 87 से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में सही किए हुए हैं, यानी नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 174 से लेकर 180 मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो जीआरएफ हो जाएंगे। एसटी कैटेगरी में देखें तो जिन भी विद्यार्थियों के 80 से लेकर 82 क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका नेट हो सकता है। ठीक है, और जीआरएफ के दृष्टिकोण से एससी और एसटी में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि पिछले साल के अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स को तो उसमें जीआरएफ में एक एक अंक का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, भले वो नेट में ज़्यादा अंतर हो गया होगा। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में भी जिनके 87 से 90 क्वेश्चन बन रहे हैं उनके जीआरएफ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी में आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज है
अलग अलग उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैटेगरीज में देखा PWD में, जनरल, OBC, SC ST और अलग अलग जो भी PWD लोग हैं। तो इनमें सीट्स भी कम है, 5 4 3 2 इस तरीके से हैं। तो मेरे अनुमान से जिनका 75 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में सही होगा PWD में, उनके नेट होने की संभावना पूरी तरीके से है। और JRF की बात करें तो PWD में भी JRF की कट ऑफ हाई गई हुई है, यानी कि 87 से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में जिनके अंक बन रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सेफ जोन में माने जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम टोटली बात करें JRF में जो भी विद्यार्थी हैं 90 क्वेश्चन से प्लस अलग अलग कैटेगरी में, जनरल को छोड़कर 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो लगभग चांस है कि वो JRF हो जाए। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 95 प्लस जिनके क्वेश्चन सही होंगे वो ये मानकर चलें कि वो JRF क्वालिफाइड हो सकते हैं। बाकी मैंने नेट के लिए अलग अलग पैमाना यहाँ पर बताया आप सभी को, ठीक है, कि कितने कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये मेरा अनुमान है, इससे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ चीज़ें पता चली हैं वो आप सभी के कमेंट्स के माध्यम से पता चली हैं, और मैंने भी जो रियलाइज़ किया कि इस समय और महत्वपूर्ण परीक्षाएं कौन कौन सी चल रही हैं, क्योंकि KBS का भी एग्ज़ाम लगभग 4 वर्षों बाद हुआ था। तो बहुत सारे विद्यार्थी जी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे कि पहले वो KBS में सफलता हासिल करें, इसके बाद नेट JRF का तो एग्ज़ाम होता रहेगा। कुछ विद्यार्थी रहे होंगे जो कि लगातार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन पैटर्न भी थोड़ा सा बदला हुआ था, कठिन क्वेश्चन आया हुआ था, नए प्रश्न आए हुए थे, अंदर से सवाल पूछे गए थे, टेक्स्ट के अंदर से सवाल पूछे गए थे। तो ये भी थोड़ा बहुत कटअप को प्रभावित कर सकता है। तो लगातार आप लोग टेलीग्राम चैनल में और कम्युनिटी सेक्शंस में अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपके नंबर इन जो भी कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है, जो भी एक पैमाना यहाँ पर रखा गया है, उसके बीच में है, तो ये मानकर चलिए कि आप सुरक्षित हैं। अगर इससे आप पीछे चल रहे हैं तो एक बार फिर से आपको कमर कसकर इस परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लग जाइए और पुराने जितने भी वीडियोज लेक्चर हैं उनको देखते रहिए, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लगातार नए वीडियो लेक्चर भी लेकर आ रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि आप अनुराज हिंदी एकेडमी में एडमिशन लिए हुए हैं। अपने लाभ के लिए कल्पना तो इतना कर ही सकते हैं कि आप एडमिशन लिए हुए हैं और रेगुलर 1 घंटा आप यहाँ पर समय देंगे। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बहुत ही गंभीरता से आप देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। कम से कम इस चैनल के नाम से एक अपना नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप अपने जीवन में आगे सफल हों तो कभी मिलने का मौका मिले इस तरीके से प्रत्यक्षतः, तो आप दिखा भी दें कि जो आप बातों को कहते थे हम लोग उसको अक्षरशः पालन करते थे, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो आपका लगभग हम कोशिश यही करते हैं कि जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफल हों। हर तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास किया जाता है। मेरी सहायता एक आप लोग ये कीजिए कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने लोगों को बताएं इसके बारे में, और जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को देखते रहते हैं, अगर वो अब तक इससे नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो कर लें। इस चीज़ को मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना काम करता रहूँ, कंटेंट इतना विश्वसनीय दूँ कि आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ही न पड़े। तो उम्मीद है कि मेरी सारी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। मेरा भी आप सभी हौसला बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का हौसला बढ़ाता रहूँ। तो उम्मीद है कि आप कट ऑफ को भी समझ गए होंगे, उसके हिसाब से आप अपने को देखेंगे, और नहीं देखेंगे अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।